हेलो मेरे सभी साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव हिस्ट्री सर्किल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं कंप्लीट बेसिक मैथ के जो की पॉइंट्स होते हैं, जो बेसिक बेसिक जानकारी होती वो उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखो, हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। हेडिंग लगी है संपूर्ण बेसिक मैथ सभी छात्र छात्राओं के लिए। इसमें कक्षा 6 से लगा के 12 बीए बीएससी, ज़्यादातर बीए वाले छात्र जो होते हैं, जिनकी मैथमेटिक्स छूटी हुई होती है, जिन्हें मैथमेटिक्स की कम जानकारी होती, उनके लिए और छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास है। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं की जानकारी। संख्याएं क्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्याएं क्या क्या होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव के बारे में, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, वर्ग तथा वर्गमूल, वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घन तथा घनमूल, घनमूल में कितनी पावर होती है, घात होती है, कैसे निकालते हैं, घातांक और करणी क्या होता है वो सीखेंगे। सरलीकरण क्या होता है, बडमॉस का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे लगेगा, लासा तथा मासा कैसे ज्ञात किया जाएगा, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले जाएंगे, प्रतिशत, लाभ हानि, ज्यामिति, क्षेत्रमिति। ज्यामिति में हम पढ़ेंगे बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, किरण के बारे में, कोण के बारे में। ज्यामिति में क्या पढ़ने वाले हैं? परिमाप के बारे में, आयतन के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। बीजगणित में हम जोड़ पढ़ेंगे, घटाना पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे। साथ में चर राशियाँ पढ़ेंगे, अचर राशियाँ पढ़ेंगे, घाते पढ़ेंगे, गुणांक पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बीजगणित के समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्लास को शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है संख्याओं की जानकारी। ओके, टॉपिक शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम क्या पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है संख्याओं की जानकारी, और इस किस टॉपिक में पढ़ा जाएगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। अब क्या होती है संख्या पद्धति? संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने की विधि को क्या कहते हैं? हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप संख्या रेखा, या डायरेक्ट लिखो संख्याओं को दर्शाने की विधि, दर्शाने की विधि को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब संख्या पद्धति में बहुत सी पद्धतियां होती हैं, लेकिन हम सिर्फ एक पद्धति पढ़ेंगे, जो कि है दशमलव पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम पद्धति पढ़ेंगे, इसका नाम है दशमलव, दशमलव पद्धति। और ये वीडियो पूरी तरह हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्राओं के लिए है। अब दशमलव पद्धति क्या होती है? देखो, दशमलव पद्धति में इसमें कुल 10 अंक होते हैं। इसमें कुल 10 अंक होते हैं। समझ पाए मेरे दोस्त? सभी भाई बहन अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि दशमलव पद्धति, और दशमलव पद्धति में हमने आपको बताया कि 10 अंक होते हैं। कौन कौन से अंक होते हैं? 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल मिला के हमने देखा कि जो दशमलव पद्धति होती है उसमें कुल मिला के कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अंक नहीं होता। अब इन अंकों का क्या प्रयोग है? तो लिखेंगे यहाँ से, इन अंकों की सहायता से, इन अंकों की सहायता से
संख्याएं बनाई जाती हैं, संख्याएं बनाई जाती हैं, संख्याएं लिखी जाती हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, बनाई जाती हैं। ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ अंक ले लेंगे, अब उनसे हम संख्याएं बनाएंगे। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण समझाया आपको कि हमने यहाँ पे कुछ अंक ले लिए, अंक ले लिए हमने कौन कौन से, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 8 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया। तो ये हमने अंक ले लिए हैं कॉमा कॉमा लगा के। ठीक है। तो इन अंकों से दो संख्याएं बनती हैं, एक बनती है सबसे छोटी संख्या और एक बनती है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब इन अंकों की सहायता से अगर हम छोटी संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, नियम होता है कि सबसे छोटा अंक लिखो, फिर इससे बड़ा क्या है 2 है, फिर इससे बड़ा क्या है 7 है, फिर इससे बड़ा क्या है 8 है, और सबसे बड़ा क्या है 9 है। ठीक है। अब यहाँ बनेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखने का नियम होता है कि सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 के बाद में 8, फिर 7, फिर 2, और फिर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो संख्याएं बनी हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इनके भी दो मान होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो यहाँ लिखेंगे आप बनने वाली, अंकों से बनने वाली, अंकों से बनने वाली संख्याओं के दो मान होते हैं, दो मान होते हैं। कौन कौन से दो मान होते हैं, नंबर 1 होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और नंबर 2 पे होता है जातीय मान। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, जातीय मान। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई आपको बात। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्थानीय मान को। स्थानीय मान, स्थानीय मान जो होता है वो स्थान के अनुसार होता है। यहाँ लिखेंगे अंकों के स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार जो मान आता है उसे क्या कहते हैं, हम स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक बात छोटे बच्चे और बताना चाहेंगे कि संख्या को हम गिनती किधर से करते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या आपके सामने है तो उसकी गिनती हम दाहिनी साइड से करते हैं। किधर से करते हैं, दाहिनी साइड, उधर। तो जैसे ये हमारे पास एक संख्या है, ये वाली। ठीक है। तो इसका दायां उधर है और बायां इधर है, तो हम दाहिनी तरफ से गिनती करते हैं। कैसे करेंगे, देखो, एक तो करेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। समझ गए मेरी बात। तो उधर से करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और भी आगे गिनतियाँ होती हैं। ठीक है। तो स्थान के अनुसार हमारे पास स्थानीय मान होता है। तो यहाँ एक संख्या लिख लेंगे हम 98,721। ठीक है। एक संख्या ले लेते हैं 98,721। अब इसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, देखो, जैसे 1 दे रखा है, 1, तो 1
किस स्थान पे है, तो आप कहेंगे इकाई के स्थान पे है। इकाई अपने आप में एक होती है, तो एक ही एक में गुणा कराएंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास, एक। दो, दो किस स्थान पे है मेरे प्यारे बच्चों, दहाई पे है, तो अगर वो दहाई पे है तो दो, दो में 10 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 20। सात किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे है, तो सैकड़े में 100 होते हैं, तो 7 की आप 100 में क्या करा दें, गुणा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। ओके। आठ, आठ हमारे कौन से स्थान पे है, 1000वें स्थान पर है। देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1000वें स्थान पर है, तो यहाँ से हमारे पास 8 गुणे कितना आ जाएगा, 1000। आंसर हमारे पास आएगा 8000। इसी तरीके से हम 9 को देखेंगे। 9 कहाँ पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 10,000, तो हमारे पास यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 90,000। समझ पाए। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ से आपके यूपी पुलिस हो गया, एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे वगैरह में यहाँ से स्थानीय मान कभी कभार पूछ लिया जाता है। और छोटे क्लास में ये नॉर्मल है, सभी को सीखना भी चाहिए। आगे चलते हैं, हम निकालेंगे जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, अंक का खुद का मान होता है। अंक का स्वयं का मान, अंक का क्या होता है, स्वयं का मान होता है। जैसे किसी भी संख्या में हम यहाँ बताते हैं, हमने संख्या ले ली, ऊपर वाली ले लो, 12,789। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है तो क्या कह रहा है, अंक का स्वयं का मान क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। तो 9 का क्या आ जाएगा, 9, 8 का क्या आ जाएगा, 8, 7 का कितना आ जाएगा, 7, 2 का कितना आ जाएगा, 2, और 1 का कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमने जो भी आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहनों, हम आपको सिखाते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। देखो हमने स्थानीय मान सीख लिए, जातीय मान सीख लिए, छोटी संख्या बड़ी संख्या सीख ली, संख्या पद्धति क्या होता है वो सीख लिया। संख्या पद्धति में हम एक पद्धति पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति, वो भी हमने सीख लिया, जिसमें अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। हेडिंग लगाएंगे आप, संख्याओं का संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण जो होता है कई एक प्रकार से होता है। संख्याएं अलग अलग भागों में विभाजित हैं। तो पहले प्रकार की संख्या आप देखेंगे, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। देखो, वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, या वे संख्याएं जो डायरेक्ट हमें प्रकृति से मिली हैं, जो हमें प्रकृति ने ऑफर की हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ पा रहे हो आप। अगर हम उदाहरण देखें तो कौन सी प्राकृतिक संख्याएं होंगी भाई, तो कौन कौन सी होंगी, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे आप, अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं मेरे प्यारे दोस्तों,
पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अगर प्राकृतिक संख्याओं को जीरो सहित लिखा जाए तो क्या मिलता है, हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं को जीरो सहित लिखा जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ उदाहरण देखें, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चले जाओगे आप, अनंत तक चले जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताएं ये बात। हाँ समझ में आ रहा मटर। अगला हमारे पास पॉइंट होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, देखो दुनिया की जितनी भी संख्याएं होती हैं पूर्णांक में लाई करती हैं, पूर्णांक में आती हैं। तो जो पूर्णांक होता है वो माइनस इनफाइनाइट, माइनस अनंत से स्टार्ट होता है, फिर डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने लिखा माइनस का 4, फिर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0। इसके बाद में हमारे पास प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, फिर डॉट डॉट, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, अनंत हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ये चीज़ आपने सीखी है कि जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस अनंत से लगा के प्लस अनंत के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सुनो, अगर हम देखें यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये हमारे पास होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक होते हैं प्यारे बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर जाएं तो ये हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होते हैं। कैसे पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जो जीरो होता है ना ऋणात्मक होता है तथा ना ही धनात्मक। ठीक है, तो जीरो जो होता है ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही कैसा पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। समझ गए, तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। सम संख्याएं बहुत आराम पढ़ेंगे, 4-5 वीडियो में पूरा बेसिक कंप्लीट मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। सम संख्याएं लिखेंगे जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इनके उदाहरण क्या होंगे, 2 से विभाजित हो जाए, 2 ही हो जाएगा। इसके अलावा 2 से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, जीरो के बारे में। जीरो भी एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। जीरो हो गया 2 4 6 8 10, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक चले जाएंगे आप, अनंत तक चले जाएंगे। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, हमारे पास सम संख्याएं। अगली हमारे पास है विषम संख्याएं।
विषम संख्याएं का मतलब होता है कि जो 2 से विभाजित ना हो। जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है मेरे भाई बहनों, समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो पहला आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और डॉट डॉट अनंत तक। तो ये कैसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए और अपने दोस्तों के साथ बिना शेयर किए न जाएं। धन्यवाद।